पहलवानपुर गांव के लोग सुबह सवेरे नाश्ता करने के लिए चाचा रोशन हलवाई की दुकान पर जाते थे। गांव में खाने पीने की और कोई दुकान नहीं थी। जो भी नई दुकान बनाता वो 2-3 दिन में ही भाग जाता। चाचा रोशन बहुत खड़ूस और गुस्से वाला था। वो किसी से सही तरीके से बात नहीं करता था, लेकिन गांव में सिर्फ एक दुकान होने की वजह से उसके पास बहुत रश होता था। अरे चाचा, मुझे कितनी देर हो गई है यहाँ खड़े हुए, अभी तक तुमने मेरे समोसे नहीं बनाए। घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ए बच्चे, देनी है तो ले, नहीं तो पनियोर से जाके ले ले। जा यहाँ से, और सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब ना कर। अच्छा अच्छा दे दो। गांव में कोई और दुकान नहीं है, उसलिए ज्यादा गुरूर करते हो। जब कोई नई दुकान बनेगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। कुछ दिन बाद ही गांव में एक गरीब मगर मेहनती शख्स आता है। वो पैसे कमाने के लिए एक रेढ़ी पर छोटा सा होटल बनाता है। पहले ही दिन से उसका पास काफी रश होता है और उसके हाथ का जायका सबको पसंद आता है। कुछ ही दिनों में वो इतना मशहूर हो जाता है कि आसपास के गांव के लोग भी उसके पास समोसे खाने आने लगते हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब उसके जायके के गर्विदा हो जाते हैं। ओरे, राजू काका, आपके हाथ में तो जादू है। जादू सही क्या? जो हमारे गांव में होटल बना लिया, अब उस खड़ूस रोशन काका से छुटकारा मिल जाएगा। अब मैं उसकी दुकान पर कभी नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, ये तो तुम गांव वालों का प्यार है। मैं वादा करता हूँ कि ऐसे ही तुम सबको मिजे मिजे के खाने खिलाता रहूंगा। यार, ये राजू काका कितने अच्छे हैं, कितने प्यार और शराफत से बात करते हैं। और वो खड़ूस रोशन, अब उसका सारा गुरूर कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा। मैं तो अब हमेशा राजू काका से ही नाश्ता करता हूँ। अब लोग सिर्फ जायके की वजह से ही नहीं, बल्कि राजौ काका के प्यार और शराफत की वजह से भी उनके पास खाना खाने लगते हैं और वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगता है। जबकि दूसरी तरफ रोशन की दुकान शमशान का मंजर पेश करती है। वो सारा सारा दिन सिर्फ खाने पर से मक्खियाँ उड़ाता रहता है। वो अंदर ही अंदर से राजू से जलने लगता है। अभी नया है ना, इसलिए इसको मेरा पता नहीं है। कर ले बेटा, जितने दिन ऐश करनी है, कुछ दिनों में गांव वाले वापस मेरे पास ही आएंगे। आया बड़ा रोशन से मुकाबला करने, गरीब कहीं का। हा 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 हा। कुछ दिनों बाद गांव में जोर की बरसात होती है। पूरा गांव पानी से भर जाता है। गांव के करीब दरिया भर जाता है और पानी बाहर आने लगता है। राजू काका का सारा ठेला भीग जाता है और सामान खराब होने लगता है। राजू बहुत परेशान होता है। छत न होने की वजह से लोग इसके पास खाना खाने नहीं आते। वो सारा दिन बारिश में खड़ा रहता है